मोदी मोदी करना होगा। मोदी मोदी जबरदस्ती करेंगे, आगे सामने बोलिए, आइए सामने बोल रहे हैं बोलिए। मोदी भैया मोदी मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए, यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते, यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम करते हैं। इसकी जनता से माफी मांग लीजिए। मोदी अगर माफी नहीं मांगी तो याद रखना बहुत बुरा होने वाला है, याद रखना। बस आखिरी बार कह रहे हैं, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ए भैया माफी, पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त और तीसरी में भैया हम लोग कुटाई कर देते हैं। समझ रहे हो ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। देश में कानून है, संविधान है, ये कानून है, कानून किस कानून की बात कर रहे हो? उस कानून की बात कर रहे हो जिसमें 15 किलोमीटर तक लड़कियों को घसीट दिया जाता है और कानून वहां पे हाथ बांधे खड़ा रहता है। आप उस कानून की बात करते हो जहाँ पे महिला के घर पे बुलडोजर चल जाता है और कानून वहां पे तमाशा देखता रहता है। किस कानून की बात कर रहे हैं? न्याय होता है, कौन सा न्याय होगा भैया? कानून को हाथ में लेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। देश की एक एक जनता, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर 50 दिन में मैं अच्छे समय ना ले आऊं तो चौराहे पे खड़ा कर देना, जो सजा दोगे हम लेने के लिए तैयार हैं। मोदी जी चौराहे पे आइए ना, इंतजार कर रहे हैं आपका। हिम्मत है आने की? आइए चौराहे पे आ जाइए। मोदी कोई मिले ना मिले, अनुराग आपको मिलेगा। इसके लिए आप FIR भी कर दोगे ना तो अनुराग पड़ोसी नहीं है मोदी जी आपके, जो चौराहे पे मिल जाएंगे आपको। मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था बोलिए, मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था कि चौराहे पे आएंगे? बोलिए 50 दिन में अच्छे समय लाए। कौन सी पलटी भैया? ऐसे पत्रकार होते हैं, सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं और बिलबिलाने पत्रकार लगते हैं। आज की डेट में पत्रकारिता इतनी गिर गई है कि कोई पत्रकारों पे विश्वास न करने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम मोदी जी से कह रहे हैं माफी मांगिए और बिलबिलाने ये पत्रकार लगते हैं। उंगली नहीं तो क्या दिखाएं? कदम भूतल ला के सम्मानित कीजिए। बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पे हमेशा आरोप, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मीडिया ही बता रहा हूँ, मीडिया ही दलाली करते हैं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया में बोलता हूँ। सोशल मीडिया के जरिए हम पे दिखा रहे हैं ना, उंगली तो आप हम पे दिखा रहे हैं। हमने ये सोचा कि अंजना ओम कश्यप के बगल में वो तिहाड़ी सुधीर चौधरी खड़ा होगा, इसलिए मैंने उंगली दिखा दी। क्षमा चाहते हैं इसके लिए। हम तिहाड़ियों को बोलते हैं माफी नहीं, हम संवारकर नहीं है। सुनिए, माफी मांगेगा राहुल, माफी मांगेगा। उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल संवारकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले माफी मांगेंगे और जीवन भर ये आजादी से लेकर आज तक माफी मांगते आ रहे हैं। इन्होंने 1947 में क्यों माफी मांगी? संवारकर ने माफी क्यों मांगी थी? अंग्रेजों से बचना है। महान, अच्छा वो महान है, जो अंग्रेजों से माफी मांग ले वीर हो जाता है। बहुत बढ़िया। ए मोदी जी, आप अभी तक गब्बर से थे, 56 इंच का सीना था। आप एक बार माफी मांग लीजिए महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, जवानों से, आप भी वीर भी बन जाओगे। फिर आपका नाम लिखा जाएगा दामोदर दास नरेंद्र मोदी वीर, जिसने 2023 में मांगी माफी। इतिहास में पढ़ाया जाएगा। माफी तो BBC मांगेंगे, BBC मांगेंगे, राहुल गांधी मांगेंगे। अच्छा सही कह रही हो। जयशाह को भी माफी मंगवाने की बात करते हैं, जयशाह को भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो एग्जाम देकर वहां का चेयरमैन नहीं बना है। एग्जाम देकर मैडम चेयरमैन नहीं बना है, माफी उसे भी मांगनी चाहिए। अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए, राजनाथ को भी माफी मांगनी चाहिए और किरण खैर को भी माफी मांगनी चाहिए। कर रहे हैं क्योंकि 24 में चुनाव है, फिर से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है। ए मोदी जी, आप हॉस्पिटल इसलिए नहीं बना रहे हो, स्कूल इसलिए नहीं बना रहे हो कि उस स्कूल से कलाम साहब निकलेंगे, उस स्कूल से बाबा साहब निकलेंगे और आपकी वो चाटुकारिता नहीं करेंगे। वो आपसे सुनिए वो आपसे सवाल पूछेंगे और जो भी आपसे सवाल पूछता है आप उसे डराने की कोशिश करते हो। मोदी जी अभी आपका चलने वाला नहीं है, अभी भी आप माफी मांग लीजिए। हिंदू संगठन है वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा देश है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल, अगर संविधान इजाजत देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अनुराग को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। एक देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान को ही मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो आपने देखा होगा नेपाल की क्या दुर्दशा हुई है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भैया तेल सस्ता हो जाएगा, भैया रोजगार मिलेगा सबको। गारंटी किसका चैनल ले रहा है इसमें से? नेशनल दस्तक लेगा, नया भारत, TRP लेगा भैया, लेगा। ए भैया डेली हिंद लेगा, आपकी गारंटी लेगा कि सबको रोजगार मिलेगा? बताइए किसका चैनल गारंटी ले रहा है? तो कांग्रेस में आप DSP थे क्या? कांग्रेस की सरकार में आप DSP थे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो कांग्रेस की सरकार में भैया वोट डालने के लायक भी नहीं था। भाजपा की सरकार में हुआ हूँ और वोट दिया है तो उन्हीं से सवाल पूछूंगा। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रोजगार सबके पास होगा, महिला सुरक्षित होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बोलिए
बिजली का बिल माफ हो जाएगा, बोलिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संघियों का कर्जा माफ होगा। तो मुस्लिम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्या करें, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। कुछ मौलाना आ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में, तो उनको भैया जेल हो गई होगी, जेल हो गई होगी, क्योंकि भैया ये पार्टी ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी कहा है कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, कोई मुसलमान राष्ट्र की मांग करेगा, कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की मांग करने लगेगा। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि इस देश को संविधान राष्ट्र की मांग कीजिए। कोई बाबा मांग नहीं करना चाहता। वो बाबा जो कह रहे हैं नंगा कर दिया जाएगा, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी बाबा बोलिए हाँ, उन्हें, हाँ। धीरेन्द्र अरे शास्त्री। कई बलात्कारियों को देखा है हमने, आसाराम को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, राम रहीम को देखा है हमने। भीड़ देखा कि नहीं? जो भीड़ आ रही है, भीड़ भेड़ों की होती है भैया, भीड़ भेड़ों की होती है, भीड़ भेड़ों की होती है। जो सज्जन होगा, बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है। विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं, भाजपा वाले मरे जा रहे कौन हैं। से बाबा की बात कर रहे हैं? हैं? अरे हम बाबा साहब की बात कर रहे थे। कौन बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते, जो अकेला ही दहाड़ता था। पूरा नाम एससी लीजिए। एसटी ओबीसी वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब था। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। अरे बताइए, मुसलमानों की इतनी सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, जितने भी धर्म है सबके अपने अपने कंट्री। हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का देश भारत है, मुसलमानों का देश भारत है, सिखों का देश भारत है, ईसाइयों का देश भारत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन के नहीं, संविधान राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू तो खतरे में है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू अगर खतरे में है तो जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। भाजपा ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर एक रही है चीज और आप कह रहे हैं हटा दो। हम नहीं जानते मैडम, आपने कहा हिंदू खतरे में है, और हिंदू खतरे में है तो किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कह तो रहे 24 में लाइए, फिर देखिए। अच्छा, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर और खतरे में कर देंगे। फिर बहाना ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये जीतने का एक इनका मोहरा है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है भाइयों बहनों कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए तो टोपी पहन के बोलिए, ये भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा किसी के बाप का है? कि भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का है? ये टोपी किसी के बाप की है? ये देश है, हम टोपी भी लगाएंगे। हम गुरुद्वारा जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं। 24 में फिर से मोदी जी। मोदी जी, हाँ, और अभी और क्या कहेंगे? कहेंगे राहुल गांधी नहीं आएगा, मोदी जी। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप लोग, एक चीज मैंने देखा है, जितने भी पत्रकार है, देख लीजिए, ये सवित पात्रा की तरह और उनके क्या नाम है, देवेंद्र फनगड़िया की पत्नी की तरह उनको राष्ट्रपिता की दर्जा दिलवा रहे। भैया आप मानिए, इस देश में एक ही राष्ट्रपिता था, महात्मा गांधी। अगर उनकी उपलब्धि आप खींचने का काम करें, मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या किया? तुम जिंदा हो। मोदी जी की वजह से हम जिंदा है। हाँ, है भाई, पा रहे हो। सांस ले पा रहे हैं भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवाधारी भाई हैं, हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, मीडिया पे कब्जा बंद करा रही है। मेरी दुकान है भैया, हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है। हमारी कौन सी दुकान? भगवा पहन के क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है तो जय जवान जय किसान जय संविधान कहना होगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इतना काम करा दिया, अब वोट नहीं देंगे तो कब वोट देंगे? कौन सा काम करा दिया उन्होंने? सब बढ़िया करा दिया। सड़कें देखिए चकाचक हो गई है। रेलवे देखिए, सारी चीजें हाँ। इतना बढ़ रहा है हाँ, पूरे देश बढ़ रहा है। बाहर नाम इतना हो रहा है इंडिया का। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, नाम हो रहा है ठीक है, नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है ये बताइए। नाम किस चीज? ए भैया देख लो, नहीं बोलेंगे नाम किस। खाते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री भी गोलगप्पा खाने आते हैं यहाँ पे। एक चीज बताइए, कोई आके गोलगप्पा खा ले वो अलग बात है, लेकिन आप बताइए कि डंका किस चीज का बज रहा है विदेशों में? मोदी मोदी का। मोदी भैया, मोदी जी कोई बैंड बाजा है का? बैंड बाजा है मोदी जी? मोदी जी वो ड्रम है, ड्रम समझते हो ना, जिसे बजाया जाता है ढम 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 ढम। मोदी जी ड्रम है। आप मोदी जी को पिटवाने की बात करती हो मैडम? सोच के बोल रहे हैं। बिल्कुल। अरे मैडम, मैं पूरे होश और हवास से बोल रहा हूँ, पूरे होश। आपने कहा डंका मोदी जी का बज रहा है, कह रहे मोदी मोदी बज रहा है, तो मोदी जी ड्रम होंगे तभी तो मोदी मोदी की आवाज उसमें से निकल रही होगी। आप बताइए डंका किस चीज का बज रहा है, गिनवाइए। अच्छे दिनों का डंका बज किस रहा है। चीज का काम बताइए? मैंने काम किया होगा, क्या काम क्या किया है बताइए?
विश्व में डंका बज रहा है। शौचालय बनवा दिया, हाँ। रोड बनवा दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया और उसमें ढिंढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी शौचालय बनाने के बाद ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बर्बाद देश एक बर्बाद चीज बताइए, सुनिए हम चाइना, अभी आपको हम चाइना ही भेजेंगे। ऐसे ही चाटुकारिता करते रहे तो अभी हम चाइना ही आपको भेज देते हैं। सुनिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश डूबने के कगार पे था। अगर उसे किसी ने निकालने का काम किया है तो जवाहरलाल नेहरू ने करा है। मैडम आप इतिहास पढ़िए, पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ते लिखते हो कर दिया, हमसे पूछो ना, इसको बंटवा दिया। और आप आज भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाहती है। वो हिंदू इंटरव्यू करते हैं, लाहौर में जाके इंटरव्यू करने की इच्छा है, पाकिस्तान चले जाइए पाकिस्तान। आप जैसे ही पत्रकार होते हैं जो भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। राहुल गांधी की तरह राहुल गांधी ने क्या कर दिया भैया? विवादित बयान दिया है, भारत से भगाने की बात हो रही है उन्हें। मोदी जी को भारत भगा दिया जाएगा भैया? मोदी एक चीज, मोदी हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोग कहना चाहते हो मोदी जी को, लेकिन राहुल गांधी ही निकलता है। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी नहीं कहोगे तो शाम को 5000 खाते में नहीं आएगा। एक चीज बताइए भैया, मोदी जी ने गलतियां की हैं, हम मानते हैं। मोदी जी, अगर आपको लग रहा है आपकी भावना ठेस हो रही है तो हम मोदी जी की तरफ से माफी मांग लेंगे। मोदी जी आप तो मांगोगे नहीं क्योंकि बेशरम हो, हम मांग लेते हैं माफी। मोदी जी माफी मांगेंगे? किस चीज की माफी मांगे? अच्छे दिनों की माफी मांगे? भारत में पैदा होना बड़ा पाप है। हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। स्लिप ऑफ टंग। माफी मांगो माफी।